ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, इसमें नंबर 3 श्लोक के विवेचन में कल आया था कि चौथा शुद्ध कुटस्थ स्वरूप आत्मा पर ब्रह्म से अभिन्न है। वह उपाधि संयुक्त जीव है। उसका उपाधि अंश त्यागने से जो शेष रहता है वह वास्तविक आत्मा है। विकार अंश को छोड़कर उसकी और ईश्वर की एकता का निश्चय में ठहरना ही बोध है। ऐसे बोध से ही संसार की निवृत्ति होती है। अब एक और शंका उठाई है। शंका है, कर्म उपासना ईश्वर के ज्ञान से स्वर्ग मुक्ति सुनी है, क्या उससे संसार की निवृत्ति नहीं होती? समाधान, कर्म और उपासना से उच्च संसार रूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परम पद प्राप्त नहीं होता। परोक्ष ज्ञान से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना संभव है, किंतु स्वबोध बिना यथार्थ मोक्ष प्राप्त नहीं होता। कर्म उपासना और ईश्वर का परोक्ष ज्ञान कर्म का क्रम है। कर्म उत्पत्ति और नाश वाला है। उससे जो फल उत्पन्न होता है वह भी उत्पत्ति और नाश वाला होने से मोक्ष नहीं है। कर्म फल से अतिरिक्त मोक्ष है। मोक्ष अपना स्वरूप होने से किसी का फल स्वरूप नहीं है, इसलिए अखंड है। स्त्री पुत्र पुत्रियां कुटुंबी संसार नहीं है। जो कोई उन्हें बाहर से छोड़ना चाहे तो वे सहज ही छूट सकते हैं, परंतु अंतर्भाव से उन्हें छोड़ना कठिन है। स्त्री आदि और सब कुटुंबी शरीर सहित मरण समय छूट ही जाते हैं, परंतु उनका आंतरिक भाव नहीं छूटता, इसलिए संसार भी नहीं छूटता। जब तक मन में से संसार की निवृत्ति नहीं होती तब तक काषाय वस्त्र आदि धारण करने से अथवा वेश बनाने से कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया लाइन। तब तक मन में से संसार निवृत्त होकर मन अमन भाव को प्राप्त नहीं होता। मन का लय आत्मा में नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं होती। मन का लय आत्मा में नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं होती। वेश ही संसार है। वैरागी बनकर अथवा गोसाई सेवड़ा आदिक बनकर संप्रदाय को बढ़ाना, यह ही संसार को बढ़ाना है। ऐसे ही सन्यासी होकर संप्रदाय बांधने में और जगत के प्रपंच कार्य भाव में लग जाना भी संसार है। बहुत बढ़िया भगवान। जो सन्यासी हो जाते हैं उनके लिए भी कहा गया है,
ऐसे ही सन्यासी होकर संप्रदाय बांधने में और जगत के प्रपंच कार्य भाव में लग जाना भी संसार ही है। जब आत्म तत्व के निमित्त सब ही का त्याग किया तो संप्रदाय बांधने की क्या आवश्यकता है। ऐसे केवल बाह्य त्यागी प्रसंग प्राप्त होने पर विषय वासना से घिरकर अयोग्य आचरण में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। ओहो, एक और तगड़ी शंका दिखाई गई है कि जो ऐसे सन्यासी हो जाते हैं उसमें अयोग्य आचरण होने की भी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब तक अंतर से वासना निर्मूल नहीं होती, मन विरक्त नहीं होता, तब तक धारण किए गए वेश से रौरव नरक में ही पड़ते हैं। वासना संसार है, वासना के त्याग से आत्मनिष्ठा होती है। इसके पश्चात शारीरिक बर्ताव केवल प्रारब्ध का ही होता है, वह ही बोध है। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है। अब आगे इसी को एक दृष्टांत से बता रहे हैं। एक पथिक मार्ग में जा रहा था। गर्मी के दिन थे। मध्याह्न समय सूर्य मस्तक के ऊपर आ गया। अधिक को प्यास लगी। बहुत देर मिलेगा। इसका पेज कहीं डिस्टर्ब है। इस दृष्टांत का पेज इसमें नहीं है, तो इसलिए यहीं पर रोकते हैं इसको। ओम शांति।